नमस्कार बच्चों, कल भी हमने पांचवी प्रश्नावली के सवाल पढ़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। आज भी हम पांचवी प्रश्नावली को ले रहे समांतर श्रेणी को। आज का पहला प्रश्न है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। क्योंकि जो बीच राह में अटक जाते हैं वो अटके ही रह जाते हैं और फिर वो मैथ्स नहीं सीख पाते हैं। एक विशेष निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, आज का पहला प्रश्न। तो 4 के गुणज का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, और वो होनी चाहिए 10 और 250 के बीच में। तो 10 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, 11 में भी नहीं जाता। जैसे ही 12 आएगा 4 का भाग बड़े आराम से जाएगा। 12 में फिर 4 जोड़ दो 16, 16 में फिर 4 जोड़ दो 20, इसी प्रकार आगे। और 250 में भी भाग देख लिए, 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, 249 में भी नहीं जाएगा, तो फिर किस में जाएगा, 248 में। ये लाइन पक्की ध्यान रखनी, बाकी पिछले सवाल जैसा ही है। प्रथम पद कहते हैं 1 को, उसका मान दे रखा है 12, सार्वंतर लिखते हैं डी से, उसको मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो, यानी 16 में से 12 घटा दो, कितना आएंगे 4। अंतिम पद जो सबसे लास्ट में सबका इंतजार कर रही है, वो अंतिम पद एन बराबर 248। हमें ज्ञात क्या करना है, कितने गुणज, वो की वही बात, कितने पद ज्ञात करने, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है, उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। अब ये जो 4 संख्याएं दे रखी है, ये जो 4 पुत्र दे रखे हैं, उनसे एक सूत्र बनेगा, और वो सूत्र होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। मैं बार बार बोलता हूँ a नंबर 1 दीदी, अब तो बच्चों की जुबान पर आने लगा है। an वाला सूत्र क्या, a नंबर 1 दीदी। अब देखिए साहब, an का मान कितना है, इधर से देखिए, थोड़ी नजर डालिए। an का मान 248, बराबर के नीचे बराबर, a यानी प्रथम पद है 12 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1, d का मान, डिफरेंस का मान, सार्वंतर का मान 4। अब हम क्या करेंगे, जो ये 12 है ना, वो 12 मिलता मिलता इधर आ जाएगा, यानी पक्षांतर हो जाएगा। प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का। 4 को n से गुणा किया, 4n, 4 एकम 4। 248 में से 12 घटाएंगे, कैसे, मुखी घटाना सीखो। 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, ये 2 के 2 ही, और माइनस के 4, ये क्या, मैं भी पक्षांतर होऊंगा। जाओ बेटा जाओ जाओ मेरे बेटे, माइनस का 4 इधर आए तो प्लस का, इधर क्या बचा 4n। 236 और 4 को प्लस करेंगे, यानी 236 और 4 कितने हो गए, 240 बराबर 4n। हमें चाहिए n का मान, इसको ज्यादा भूख लग रही, इसकी डांट लगाएंगे। n के पीछे कौन है, 4, ये 240 के नीचे आ जाएगा। अब भाग देना बहुत आसान है, 4 एकम 4, 4 छन 24, और 0 का 0, काटना को भाग देना को एक ही बात है। तो आंसर आया n बराबर 60, यानी पदों की संख्या कितनी होगी, 60 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये प्रश्न 2017 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। अब 0 और 50 के बीच में वो भी विषम संख्या है, तो जितनी सम संख्या होती उतनी विषम संख्या होती है। तो कुल संख्या 50 है, तो विषम संख्या 25 हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। ये तो छोटी क्लास के बच्चे भी जानते हैं, विषम संख्या नहीं जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो स्टार्टिंग 1, 1 के बाद 3, 3, 5, इसी प्रकार आगे। अब 50 तो विषम संख्या है नहीं, उससे ठीक पहले 49, ये भी विषम संख्या है। इनकी सहायता से हम प्रथम पद a निकालेंगे, उसका मान 1, सार्वंतर d निकालेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो सार्वंतर 2 हो गया। पदों की संख्या, ये 25 कहाँ से आया, इसमें तो नहीं लिख रखा, लेकिन हमें दिमाग है, भगवान ने इतना दिमाग दे रखा है। कुल संख्या 50 है, तो सम संख्या भी 50 और विषम संख्या भी 50। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, विशेष रूप से पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25, जो कि सवाल में कहीं नहीं दे रखी। और हमें ज्ञात करना है पदों का योग। भगवान के लगाते हम भोग, और हमें याद करना है पदों का योग। तो पदों के योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n का मान इधर से देखा 25/2 ब्रैकेट 2, a का मान 1 प्लस n का मान 25 माइनस 1, d का मान 2। 25/2 को ऐसे कैसे रहने देंगे, 2 एकम 2 प्लस 25 में से 1 गया 24, ये 2 बार। अब देखिए 25/2, 2 का 2 प्लस 24 को 2 से इंटू किया 48, 25/2 कोष्टक का मतलब इंटू, समझ गए सब, इंटू कोष्टक का मतलब होता है इंटू। 48 और 2 कितने होते हैं, 50। अब 50 को 2 से काटेंगे, छोटा बच्चा भी समझ सकता है, 50 के आधे करने, 2 का काटना मतलब जो संख्या है उसके आधे कर दो। तो 50 के आधे कितने, 25। और कोई कहे नहीं सर आप तो काट के दिखाओ, 2 दूनी 4, 1 बच्चा 10 हो गए, 2 पंजा 10, 25 इंटू 25 625। ये संख्या इतनी प्रिय है, एक न एक आंसर में ये संख्या आई जाती है। तो पदों का योग कितना है, 625। अगर आपको मेरी आज की पढ़ाई और पिछली पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाओ। आपको विद्यादान का पुण्य मिलेगा। धन्यवाद।